मेरे साथ मौजूद इस स्टेज पे हमारे दोस्त जाकिर साहब, अन्नप्पा सज्जन साहब, अहमद साहब, रशीद साहब, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आदाब। कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के लीडर्स गली गली जाकर के, मोहल्ला मोहल्ला जाकर के लोगों से पूछ रहे हैं कि बताओ नासिर उस्ताद किस तरह से जीत सकता है, बताइए नासिर उस्ताद किस तरह से जीत सकता है, नासिर उस्ताद का वोट बैंक कितना है। कांग्रेस ने 60,000 वोट ली थी। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, बताइए हिंदुस्तान में कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आते हैं, उनका क्या वोट बैंक है। कमरुल इस्लाम साहब जब पहली बार जीते, उससे पहले मुस्लिम लीग का कितना वोट बैंक था क्या वोट बैंक? जीरो। जो सिटिंग एमएलए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का डिपॉजिट जब्त करवाने वाली ये कौम है। गुलबर्गा की अवाम, गुलबर्गा के वोटर्स उतने ताकतवर है कि नहीं है? आज हमसे हिसाब पूछते हैं वोट बैंक कितना है, कैसा हो सकता है 60,000 तक कैसा पहुंचते? 60,000 ने 6 लाख। मैं आपको बताता हूं, गुलबर्गा के अंदर पहला इलेक्शन जो जीता गया, मुस्लिम लीग का वोट बैंक जीरो था। गुलबर्गा की आवाम क़यादत को तस्लीम करने वाली है, क़यादत को जो है तक़वियत देने की, ताकत देने का काम करती है। पिछले इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन में हमारे गुलबर्गा से जीतने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उमेश यादव, उन्होंने किसको शिकस्त दी? कांग्रेस के उम्मीदवार कौन थे? खरगे साहब थे। उससे पहले इलेक्शन कितने वोट से जीते थे खरगे साहब? 80,000 से ज्यादा वोट से जीते, 80,000 वोटों से। और ये उमेश यादव साहब कहां के हैं, रहने वाले हैं लोग, कहां के एमएलए थे? चिंचोड़ी के एमएलए। चिंचोड़ी का कॉन्स्टिट्यूएंसी गुलबर्गा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी नहीं था, है क्या? बीदर में है अभी भी। वहां के एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4 महीने पहले इस्तीफा देकर गुलबर्गा पार्लियामेंट को आकर के 3 महीने में कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को 4 महीने में 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराने का काम गुलबर्गा के वोटर्स ने किया है कि नहीं किया है? बाहर से आकर के कैंडिडेट यहां पर आपके सबसे बड़े लीडर को 1 लाख वोटों से जब हराते हैं, 2 लाख का फर्क आता है, तो मैं आपका भाई आपके बीच में मुसलसल साल काम, आपके तकलीफ में, हर इश्यू में मैं आपके मौजूद हूं कि नहीं हूं? और एक तरफ जो इक्तदार में बैठे हुए हैं 5 साल, उन 4-5 गुत्तेदारों के लिए कमीशन एजेंट बन के बैठे हैं। 4-5 गुत्तेदारों के लिए, किसी के लिए उन्हें 4-5 गुत्तेदारों के लिए किसी मामले में असेंबली में एक लफ्ज, मिल्लत के खिलाफ इतने सारे साजिशें हो रही है, इतने सारे कानून बन रहे हैं, एक लफ्ज भी अगर मोहतरमा ने, इन कांग्रेस के कैंडिडेट ने असेंबली में बात की हो तो बताइए, मैं आज ही मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं। एक सवाल, कमीशन गुत्तेदारी का मामला, वो भी देखकर पढ़ रहे हैं, इदू सर, अदू सर। हाँ, आज बताइए उनको, ये मैथमेटिक्स का खेल नहीं है, हिसाब किताब का खेल नहीं है। जमहूरियत बड़े बड़े फैसले करती है, इसका निजाम बड़ा प्यारा होता है। बाहर के उम्मीदवार को आकर के जिताने का काम वोटर्स करते हैं, यहां पर हिसाब किताब का काम मत कीजिए। हिसाब किताब अगर कर रहे हैं तो आप पहले बताइए कि आपका कितना फायदा और कितना नुकसान है, ये बोलो, बोल के पूछो उनको। मिल्लत के लिए फायदेमंद नासिर हुसैन उस्ताद है, मिल्ली मामलात में नासिर हुसैन उस्ताद पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार करने के लिए नासिर हुसैन उस्ताद पहल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यह इलेक्शन उस बुनियाद पे होने वाला है। मोमेंट क्रिएट होना है, एक तारीख को दर्ज करना है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ, 55 कॉर्पोरेशन शहर में, कितने? 55।
कौन कॉर्पोरेटर, ये बीसीबी हुआ हमारे पार्टी का थे, ये इस एरिया के नहीं थे, वो बाहर से लाए, आपने साथ दिया, आप जिता दिए। अब फिर अब साउथ का कैंडिडेट बन गया। अन्नप्पा यहां से ठहरे थे, आज हमारे साथ आ गए। 55 कॉर्पोरेटर हैं, मगर मुस्लिम सीट एक, पूरे जिले में एक ही सीट है मुसलमान की। अक्सरियत हमारी यहां है। हैदराबाद कर्नाटका के लिए मिलनी मामलात में आवाज उठाने वाला फैसला आपका है। आपको फैसला लेना है, हक का साथ देना है। तिजारत नहीं है सियासत। अब आज तिजारत करोगे। पिछले 5 साल में मैं आपको पूछता हूं, जब अड़ंत के अंदर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं है, वहां पर गिरफ्तारियां सुबह 4 बजे से शुरू हुए। हमारे नौजवान भाइयों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारी 10 मां और बहनों को गिरफ्तार किया गया। यहां पर जितने लोग हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि आपके सीनों में तकलीफ हुई कि नहीं हुई है? हुई कि नहीं हुई है? तकलीफ हो रही नहीं हो रही आपको? आज अड़ंत के अंदर हुआ, मैं जाकर के एहतजाज कर करके वहां जाकर बैठा हूं। कल के दिन फिर वही फैसला होगा, तो कल जयवर्गी में होगा, चितापुर में होगा, अफजलपुर में होगा, गुरमिटकल में होगा, बीदर में होगा, कहीं पर भी होगा, तो उसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? कौन है हमारा पुरसाने हाल? कौन है हमारा पुरसाने हाल? बताइए आप। जिम्मेदारी आपकी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। 5 साल घुट घुट के मरना नहीं है, शान से जीना है, हक का फैसला करना है, इंसाफ करना है। मेरा तीसरा इलेक्शन है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तीसरा इलेक्शन है। आसान काम नहीं है इलेक्शन लड़ना, आसान काम नहीं है। इसमें पैसा जाता है नहीं, इसमें जज्बात जाते हैं, इसमें मेहनत जाती है, इसमें टीम की मेहनत जाती है, इसकी इसमें जज्बात जाती है। दिन रात काम कर रहे हैं, 3 महीने से दिन रात फिर रहा हूं, फजर की नमाज तक बाहर रह रहा हूं, फोन कर रहा हूं, मकान को जा रहा हूं। 5 साल हर मामले में आपके लिए आ रहा हूं, लड़ रहा हूं। लास्ट में कोई अपने आप को बड़े दानिशमंद समझ करके हिसाब किताब लेके आते हो। कहां गए थे तुम्हारे हिसाब किताब जब अड़ंत का मामला हुआ था? कहां गया था तुम्हारा हिसाब किताब जब मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर्स को, ठेला बंडी वालों को जो है रोजगार से निकाला गया? कहां गया था तुम्हारा हिसाब किताब जब 2-2 साल से जो है मार्केट के कॉर्पोरेशन में 200 दुकानदार मुसलमान अंधेरे में कारोबार कर रहे थे? कहां गए थे वो दानिशमंद लोग जब अड़ंत के अंदर हमारे मुसलमानों को जेल के अंदर भेजा गया? कहां गए थे वो लोग जो हमारी मां और बहनों को सलाखों के पीछे भेजा गया? जब नहीं आते, एनआरसी के एहतजाज में नजर नहीं आते, एनआरसी के मामले में खामोश बैठते। आप हिसाब करते हो। मेहनत कौन करेगा? उसी को जो है मेहनताना मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो मेहनत करता है, मेहनत करने वाले के पसीना सूखने से पहले उसको जो है उसका मेहनताना देना चाहिए। 5 साल मेहनत किया हूं, 5 साल आपके दिलों को तस्कीन दिया हूं। जब भी यह महसूस होता है कि मुसलमानों में ऐसा से कमतरी है, अपने आप को बगैर जान की परवाह किए बगैर अपने आप को आगे पेश किया हूं कि नहीं किया हूं? मेरे साथ इंसाफ कौन करेगा? कौन करना चाहिए मेरे साथ इंसाफ? आप लोग इंसाफ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसको जो है हमको जीत दिलाएगा। कैसा जीतते, कैसा नहीं जीतते, कैसा नहीं जीतते, वो होना चाहिए। अगर कैसा जीतते, कैसा नहीं जीतते, हमारी इस्लाम की तारीख और अपने आप को मिल्लत के हमदर्द बताते हो। मिल्लत की तारीख तुमको नहीं मालूम, मिल्लत क्या है तुमको नहीं मालूम, इस्लाम क्या है तुमको नहीं मालूम, मुसलमान क्या है तुमको नहीं मालूम, कैसे जीतते हो? अगर मुसलमान ये हिसाब किताब करता, एक रेगिस्तान में निकलने वाली एक कौम दुनिया के 2/3 मुल्कों पे हुकूमत नहीं कर सकती थी। हिसाब किताब करते, कैसा होगा इतनी बड़ी रियासत फारिस, रोम, उस पर कैसा कब्जा करेगा? हक 313 1000 पे भारी नहीं हो सकते थे अगर हिसाब किताब करते तो हिसाब किताब करते तो होते। हाँ, मैथमेटिक्स का अगर करते कैसा होता बताओ जी? 313 कैसा जीतते? 1000 के ऊपर जीतते। हक अगर साथ में है, तुम्हारे दिल में अगर ईमान है, तुम अगर सच्चे हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका साथ देगा, दिलों को फेरने का काम करेगा। फैसला उस बुनियाद पे कीजिए, हिसाब किताब नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गवार अपनी जिंदगी
कि 30-40 साल अवाम के लिए खिदमत किए हैं। बात 1972 के फसादात के अंदर बात क्या बाजार चलता था, देखिए पूरे लोगों को छुड़ाने का काम मेरे वालिद ने बुजुर्गवार ने किया है। 92 के फसादात बाबरी मस्जिद के अंदर पूरे लोगों को मेरे वालिद ने फ्री में छुड़ाया है। टीवी के अंदर गिरफ्तारियां होते हैं, मेरे वालिद ने छुड़ाया है। आज मेरे वालिद मेरे बीच नहीं है, मुझे सियासत में छोड़ा है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं, 80% पास किया हूं। मैं चाहता तो मेरी बीवी बच्चों का पेट पाल कर आराम से रह सकता हूं। एक मिल्ली तड़प लेकर आज के इस हालात में जो मिल्लत के खिलाफ इतने उंगलियां उठ रहे हैं, ऐसे हालात में मैं अपने आप को दस्तकिरार नहीं कर सकता था, खामोश नहीं बैठ सकता। आगे बढ़ाओ, हिसाब किताब तुम्हारे को जितना आता है उससे ज्यादा हिसाब किताब मेरे को आता है। इंजीनियरिंग मैं पढ़ा हूं, इंजीनियरिंग के अंदर 80% डिस्टिंक्शन लिया हूं। हिसाब किताब की बात मत कीजिए, यहां पर फैसला मैथमेटिक्स से नहीं बल्कि हक का होना है। आपके बीच में पहली मीटिंग यहां पर अकबर बाग में आया हूं। यहां पर इतने ज्यादा तादाद में बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं। मेरे वालिद मेरे लिए हमेशा हिम्मत दिया करते थे, मुझे सियासत में रखा करते थे। मेरे साथ इंसाफ कीजिए, मेरे वालिद के साथ इंसाफ कीजिए। आपके लिए, मिल्लत के लिए मैं खड़ा हूं, मिल्लत के लिए लड़ रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा जैसा उम्मीदवार अगर हारता है तो कसम खुदा की कोई दूसरा हिम्मत नहीं करेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, पुराने हाल नहीं आएगा। जो भी आएंगे, जो भी आएंगे, जो भी आएंगे इस लीडरों की चमचागिरी करने के लिए आएंगे। आप अपने बच्चों को अगर सियासत में आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप अपने सिखाओगे कि नासिर की तरह लड़ो मत, मिल्लत के लिए आवाज मत बनो, जाओ वो लीडर की चमचागिरी करो, उसकी खिदमत करो, उसकी गुलामी करो। ये मुसलमान गुलामी करने के लिए, खिदमत करने के लिए, सर झुकाने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए, हाथ बंद के खड़े रहने के लिए नहीं है भाइयों। कांग्रेस गुलाम बन चुकी है, कांग्रेस के मुसलमान गुलाम बन चुके हैं, उनका ज़ाहिरी तौर पर गुलामी है। बातें हो रही गली घटिया किस्म की बातें। कहां है हिसाब किताब? पैसे कहां है? अरे पैसे वालों कहां थे तुम जब मिल्लत को जरूरत थी तुम्हारे पैसों की? कहां थे? जन आंदोलन का प्रोग्राम होता है, पैसे निकालो, नहीं निकालते। पैसे होना, ईमान वाले को पैसे होना वोट के लिए। आवाज जब दिया मैं जन आंदोलन के अंदर, आप मेजबान है, मेहमान नहीं है। गरीब चाय वाला जिसकी बंडी है, 5000 चाय जो है जाके फ्री में बांट रहा है। गरीब बागवान जिसका ठेला लगता है वो आकर के एक ट्रक मौज बांट रहा है। ये दिल हमारा है। 78 के अंदर इलेक्शन आप लोगों का तारीख इलेक्शन रहा है। खमर साहब पैसे देके वोट लिया आपको? हाँ, एक दो मामला हुए थे मार्केट के अंदर, ऐसा हुआ गिलादत फेंके, ये हुआ, लड़ाई हुई। आज अरे मस्जिदों तक पहुंच गए जी। मार्केट के मस्जिद पे आकर के वो छोटा बच्चा चंदू पाटिल, उसकी हिमाकत कितनी, उसकी मस्जिद के बाहर आकर नाचता है, नाच रहा है। वही बोला ना, गुलबर्गा नॉर्थ को हमारे रशीद साहब बोले पाकिस्तान बना देते। अरे तेरी पाकिस्तान का चाहने वाला तू है, तेरा बाप है, मोदी है, नरेंद्र मोदी है, आरएसएस है। हम हिंदुस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा है, हमारे हंस नस में हिंदुस्तान लिखा हुआ है, हमारे हंस खतरे में हिंदुस्तान लिखा हुआ है। हमको हिंदू पाकिस्तान बोलता है। तो इस मुल्क को कुर्बानी हमने दी है, इस मुल्क हमारा है। आज ऐसे ताकतों के खिलाफ, ऐसे बात करने के खिलाफ एक मासूम घरेलू औरत को आप पेश कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। याद रखिए 5 साल हमने अपने आप को मार मार के दिन गुजारे हैं। जब एक एक मामला आता था तो अपने आप को मार लेते थे। ये क्या मामला है भाई, कितनी जुर्रत कर रहे हैं? हुआ नहीं हुआ आपको? क्या साहब, ये इमाम साहब को रिंग रोड पर याद है कोविड में? ये केस रजिस्टर नहीं कर रहे। अरे उनके रिश्तेदार, उनका भांजा हफ्त गुम्बद चौक पे मार रहे, एक केस रजिस्टर न को। अरे तुम अपने रिश्तेदार के, अपने भांजे के, अपने एमएलए की हिफाजत नहीं कर सकते, मिल्लत के नौजवानों की क्या हिफाजत करोगे तुम? क्या हिफाजत करोगे? ये सियासत आसान खेल नहीं है। इक्तदार लेना शौकिया काम नहीं है, कमीशन खाना नहीं है। आप इक्तदार में हो
तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती है। उस जिम्मेदारी का अगर एहसास नहीं है तो सियासत में मत रही है सियासत में। ये एक तारीखी इलेक्शन है, तारीखी इलेक्शन है। यहां पर चूक नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत परेशान है। मैं आपको 2 महीने 3 महीने से बोल रहा हूं, लोग आएंगे हमारे बीच, लोग आएंगे हमारे बीच। एक बना खाएंगे बस 4 साल 11 बजे क्या 3 महीने से बोल रहा हूं, आखिर में आएंगे वो लोग जो कभी नहीं आए। घर निकाल करके बड़े बड़े करोड़पति बाहर निकल के बोलेंगे भाई सीट बचाना है। बेशक सीट बचाना है, नासिर हुसैन उस्ताद को जिताना है, बेशक सीट बचाना है, इत्तेहाद को कायम करना है, नासिर हुसैन उस्ताद को जिताना है। यह होना चाहिए नारा। सीट बचाना है, रहने मैडम इस रहने, ये क्या है? ऐसा कैसा होता? ऐसा कैसा होता? 5 साल हमारे नौजवान गिरफ्तार हुए तो तुम आते नहीं? ये जो आते ना, कहाँ रहते उन्होंने? 5 साल लड़ना नासिर। आज एफिडेविट फाइल हुआ। मैं बहुत से मामला बोलना चाहता हूं, बहुत हो चुका है, ज्यादा वक्त नहीं। पब्लिक मीटिंग्स का दौर शुरू होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूं, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। इंसाफ होना चाहिए मेरे साथ। मेरा हक है आप पर, और हमारा हक है आपको देने का। बिल्कुल। आपके लिए मेरे सीने में तड़प है, मेरे उस तड़प को लेकर के आपके लिए लड़ रहा हूं। अगर आपका दिल मेरे लिए नहीं धड़कता, मेरे लिए कोई एहसास नहीं रखता, तो मेरी लड़ाई बेमानी हो जाएगी, मेरी लड़ाई बेमानी हो जाएगी। अल्लाह के वास्ते जितने भी अब तक अपने आप को कांग्रेस के वर्कर समझते थे, ये मत सोचिए कि नासिर हुसैन उस्ताद नहीं गलेगा। मैं दोनों हाथों खोल करके उनका मैं वेलकम करता हूं। आइए इस मूवमेंट के अंदर ज्वाइन कीजिए। इस तारीख को बनाने के अंदर आपके अहम किरदार होना चाहिए। जनता दल सेक्युलर, नासिर हुसैन उस्ताद का दिल खुला है, आप ही यहां पर रहेंगे। इंतशार मत कीजिए। अपनी ताकत का मुजाहरा करने का इलेक्शन नहीं है। हम बताते हमारे पीछे कितने वोट है बोल के जाकर के आप करेंगे। 5 साल पूरी मिल्लत, 4 साल 11 महीने, पूरी 5 साल आंसू। बच्चे हैं, इनके सीनों में एहसास कमतरी। हम कमजोर हैं, हमको मार खा के खामोश रहना है। हमारी मस्जिदों तक कोई आएगा तो हम बर्दाश्त करना है, उसके जिम्मेदार वही लोग होंगे जो हिसाब किताब कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का काम नहीं है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप आज से ही अपनी अपनी घरों में हमारी माँ और बहनों को, नासिर हुसैन उस्ताद का निशान क्या है? इस भारे वाली औरत को अपनी माँ और बहनों तक आज ही पहुंचाना है। बताना है कि नासिर हुसैन उस्ताद ने क्या क्या काम किए हैं, हाथ को वोट डालने से कितने नुकसान हो रहे हैं। बोलेंगे आप लोग? वायदा है आपका? भाइयों बुजुर्गों, ये इलेक्शन मुसलमान के वास्ते क्या है आप लोगों को समझ में आता। हर कोई आता है, ये करता हूँ वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, बोल को कोई करता नहीं। अब नासिर उस्ताद हैं, हर जगह आगे बढ़ते हैं। महबस मस्जिद में 40वां बजाने वाले थे वो लोग, कौन गए सामने? नासिर उस्ताद गए। अकेला आदमी जाकर बैठा, कोई आए साथ में? नहीं आए। भाई मुसलमान भाई लोग अपने अपने घरा में बोल के, माँ बहनों को बोल के, एकता बना के नासिर उस्ताद भाई को अगर जिताएंगे तो मुसलमान का फख्र है। नहीं तो तुम लोग ये जो गोश्त खा रहे हैं ना रोज, नहीं खा सकते। चंदी पाटिल साहब तो ऐलान करें, मैं छोटा मोदी बनकर आऊंगा यहाँ। हाँ, खुला ऐलान कर रहा हूँ, तुम लोगों को पूरा को मालूम है। बड़े बड़े मोबाइल आए आपके पास। हाँ, क्या बोलता है? हमार ये एरिया को पाकिस्तान बनाने वाला था, अब मैं मोदी बनकर आ रहा हूँ। सुने हैं आप लोग? तो हर कोई
एक मुसलमान भाई अपने अपने घरों में बोल के एकता बन के अगर उस्ताद को जिताएंगे तो फ़ख्र की बात है, मुसलमान जी सकता। बस मैं दिल से क्या है दुआ करूँगा और हर टाइम बोले फारूक को वही बोले, अगर मेरे को पार्टी देखना नहीं है। आज हमारे पास हमारे एरिया से, हमारे गुलबर्ग के नॉर्थ से कोई मजबूत क़यादत नहीं है जो बात करने वाला, हमारे वास्ते लड़ने वाले कोई नहीं है। जैसा कि मैडम थे, जब भी उनके पास गए कोई ना कोई बहाना बताते थे, बात को टालते थे। कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जो पब्लिक चाहने से पहले ही ना आके अपना काम करे। मगर नासिर भाई लगातार उन्होंने जीतो या हारो हमेशा अवाम का साथ दिया है। और इस बार इलेक्शन ऐसा है कि नासिर भाई के बहुत से लोग चाहने वाले हैं और इंशाल्लाह मैं तो दुआ करता हूँ सब एक साथ मजबूत से हमारे नासिर उस्ताद को पूरे दिलों जहाँ से वोट देकर जिताओ होकर मैं गुजारिश करता हूँ। और हर चीज़ के मुद्दे पे, जैसे NRC हो, जैसा हिजाब हो, अलांत का जैसे मसले हो, वो सारे चीज़ में हमारे नासिर भाई ना सबसे पहले आगे गए, कोई भी आगे नहीं गए। इसलिए मैं कहता हूँ इस बार नासिर भाई को जिताकर उनको आगे कामयाब करने को मैं आप लोगों को दुआ करता हूँ। और ये बोल के मैं बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अच्छे अंदाज में जो हमको समझाया है, अब समझदारी इसमें है कि हम जो है समझ के काम करें। इस टाइम जो है हालात सबको मालूम है कि कैसे हालात चल रहे हिंदुस्तान में और किस तरीके से मुसलमान जी रहा। नासिर उस्ताद वो शख्स हैं, अगर हम इनको जिताएंगे तो इंशाल्लाह ये जो है लड़ते रहेंगे, लड़ने का जज्बा है इनके अंदर। आए समझ में ना? अगर हमारा कोई भी एक अच्छा MLA अगर गुलबर्ग में आ गया तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है, वो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो मैं आपको जो है समझदार लोग हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, कुपड़ भी हैं, तो हमारी समझदारी उसमें है कि हम समझ के काम करें। हमारे अंदर वो लोग जो है पूरे एकता हो गए सो हैं। इलेक्शन जो है कंपटीशन का है, वो उनके छोटे बड़े सब एक ही तरफ जा रहे वोट। हमारे वोट क्या है मालूम है, फट रहे। अब फटना नहीं है। तो फटना नहीं, हमारे वोट अगर एक तरफ गए तो इंशाल्लाह अगर नासिर उस्ताद आ गए तो हमारी जो है थोड़ी बहुत हिफाजत हो सकती, नहीं तो हमारी हिफाजत नहीं कर सकते कोई भी, फिर कोई लड़ नहीं सकते हमारे वास्ते। इसके बाद है इतने चांस। तो इसके लिए जो है समझदारी उसमें है कि एकता बना के नासिर उस्ताद को अगर हम लाएंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। हाँ, बस मैं ये जो है शॉर्टकट में 2 बात बोलना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम।